मुस्लिम शासन की स्थापना। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना अपने आप में एक क्या है, विशिष्ट प्रकार की घटना। कैसी घटना है? विशेष प्रकार की घटना। इसको क्यों कहते हैं हम? एक स्पेशल इवेंट है। चूंकि हिंदू शासन के स्थान पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विशेष प्रकार की घटना। तो हिंदू शासन के स्थान पर और राजपूत शासन के स्थान पर मुस्लिम शासन ले लिया, यानी भारत का भाग राजपूत के हाथ से निकल के अब मुस्लिम शासन के हाथ में, मुस्लिम राजाओं के, मुस्लिम सुल्तान के हाथ में चला जाता है। और यानी हम कह सकते हैं कि भारत में इस्लामिक रूल्स का प्रारंभ हो रहा और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्स, यानी राजपूत शासन के स्थान पर अब भारत में सल्तनत का शासन का आरंभ हुआ, जिसमें इसी वंश में एक नया स्लेव सिस्टम का स्थापना होता है, जिसे हम कहते हैं स्लेव रूल इन इंडिया। मुस्लिम शासन में भी जो पहला शासक हुआ वह गुलामों से शुरू हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश। और ये गुलाम वंश लंबे समय तक भारत पर शासन किया और अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन थे। ओके, प्रथम गुलाम की अगर बात करें तो कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम गुलाम की बात करूं तो कौन होगा, बलबन। फिर जब गुलाम वंश का अंत और फिर खलजी डायनेस्टी का स्थापना होता है, यानी कि गुलाम वंश का स्थान पर अब खिलजी डायनेस्टी का स्थापना हो जाता है। और खिलजी वंश के जो संस्थापक होते हैं वह जलालुद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश के जो मोस्ट पॉपुलर शासक होते हैं, खिलजी वंश के मोस्ट पॉपुलर शासक जो होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। मैंने पढ़ा चुका हूं। और खिलजी के स्थान पर जब खिलजी का अंत होता है, उसका स्थान तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है। तुगलक वंश के 3 महान शासक हुए, जिसमें सर्वप्रथम तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में गियासुद्दीन तुगलक, जिसका एक नाम और है गाजी मलिक। इसका समय अवधि है 1320 एडी से 1325 एडी। दूसरा जो इंपोर्टेंट शासक हुआ, जिसको लेनपुर साहब कहते हैं कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का विरोधाभास का शासक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था जूना खान। जूना खान। इसने जो भी काम किया उसमें से सबसे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया दीवान-ई-कोही। किसका स्थापना किया था? दीवान-ई-कोही का स्थापना किया, जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था, जो किसान के लिए कार्य करता था। इसका समय अवधि टाइम पीरियड 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। दूसरा शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वाज आल्सो इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड 1351 टू 1388। उसके बाद आ जाइए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जितने भी दोष आरोपित कर था तुगलक वंश में पहले वाले शासक जिसने लगाया था, उस सभी कर को एबोलिश किया। एबोलिश मतलब हटाया और 4 प्रकार के टैक्स अपने साम्राज्य में लागू किया, जिसमें से पहला टैक्स था खराज, जो कुल भूमि के उपज का बनवाए चल लिया जाता था। दूसरा कर था खम्स, जो लूट का माल होता था, लूट का लूटे हुए भाग में से राजा बनवाए हाई परसेंट लेता था। और तीसरा था जजिया, जो गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर के रूप में राजा देता था। तीसरा था जकात, जो टैक्स ऑन मुस्लिम
स्पेसिफिक पर्पस। मुस्लिम के खास प्रकार के आयोजन के समय में जो टैक्स लिया जाता था तो वह ज़कात होता था। इस प्रकार एक था दीवान एक खैरात और दीवान एक इस्तिवाका, ये दो डिपार्टमेंट को मैंने जिक्र किया। ये आउटकम ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम कुतुबुद्दीन टू तुगलक डायनेस्टी, that is our